नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आकाश श्रीमुख जी। आइए इनसे बात करते हैं कुछ बीजेपी जदयू गठबंधन के बारे में और बिहार के चुनाव के बारे में। नमस्कार आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी नमस्कार। आकाश जी, बीजेपी और जदयू गठबंधन अभी अभी हुआ है कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें बिहार की जनता बीजेपी और जदयू गठबंधन को वोट किया था। फिर उसके बाद जदयू 43 सीट लेकर चली गई आरजेडी के साथ और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। पहले उनके साथ सरकार था, फिर उनके साथ सरकार बना और फिर लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वो फिर बीजेपी के पास चली आई। तो आपको क्या लगता है, ये चुनावी स्टंट है या जदयू को पूर्ण रूप से विलय करने का ही साजिश आप लोग कर रहे हैं? बीजेपी के द्वारा ये साजिश है कि उनको खत्म ही कर दिया जाए, क्षेत्रीय पार्टियों को सब खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद दीपक जी। ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में एक स्थान रखती है और ऐसा हमारे पार्टी की किसी भी आला कमान जो है उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का विलय कर दिया जाए। हाँ, जहां तक रहा कि हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं और इसके पूर्व में बिहार में जंगल राज के खिलाफ एनडीए सरकार यानी जदयू और भाजपा के साथ हम लोग मिल के और जंगल राज को उखाड़ के हम लोगों ने फेंका और सुशासन का सरकार रहा। तो आपको क्या लगता है, अभी तक जो देख रहे हैं बिहार में जो भी उन्नति हुआ सब एनडीए सरकार में हुआ और एनडीए सरकार के द्वारा हुआ। आकाश जी, आरजेडी और जदयू की सरकार में भी बहुत शिक्षकों का बहाली हुआ है। अभी जैसे तेजस्वी जी अपने चुनाव में बोले थे कि हम 10 लाख बहाली करवाएंगे, तो डिप्टी सीएम रहते हुए भी उन्होंने बहुत संख्या में बीपीएससी लेवल का एग्जाम लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की है, राजकर्मी का दर्जा दिया है। तो अब आखिर चुनाव के इन मौके पे ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार जी को जो आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी के दामन में आना पड़ा? ऐसा है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कोई उन लोगों में कुछ हुआ हो और यहाँ तक है कि हम लोग तो यही कहेंगे कि राम में है, राम जी आए हैं तो सभी को ज्ञान मिला है, इनको भी ज्ञान मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए हैं, एनडीए सरकार में आ गए हैं। तो अच्छी बात है कि हम लोग मिलजुल के फिर अच्छा ढंग से हम लोग काम करेंगे। जहां तक रहा नौकरी की सलाह, तो जितना सारा एजेंडा था ये एनडीए सरकार का ही एजेंडा था। 10,000 जितने सारे नौकरी जो दिलाया, इसके पूर्व में हमारी सरकार घोषणा की थी और इनका क्या था, सीएम तो कौन था, माननीय नीतीश कुमार जी ही थे। अभी कौन है, वही तो है। नहीं, तो अभी जो आपके लोकसभा का चुनाव आ रहा है और पिछले लोकसभा में वाल्मीकि नगर जदयू के खाते में चला गया था और यहाँ पे सिटिंग लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार वाल्मीकि नगर से बीजेपी चुनाव लड़ेगी या जदयू? ऐसा है, ये तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, सीट शेयरिंग की बात है। आला कमान जो चाहेंगे वैसा होगा। अगर जदयू का सीट होता है या भाजपा का सीट होता है, कभी भी हम लोग साथ में थे, साथ में हैं, कभी भी रहेंगे हम लोग। क्या कि और फिर किसी गठबंधन के, लोजपा भी आप लोग के साथ गठबंधन में है लोकसभा में, तो लोकसभा को भी सीट जा सकती है क्या? अभी ऐसा बात कुछ नहीं है। अभी जब तक सीट बंटवारा नहीं होता है तो इसके बारे में बताना मुश्किल है। हाँ, हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़े। तो आकाश जी, आप भी विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 25 में जो विधानसभा होना है 25 में होगा या 24 में ही करवाइएगा? अब इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग तो मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं क्षेत्र में और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्र का विकास भी हो। और जहाँ तक रहा विधानसभा 25 में है, 24 में तो है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है क्या है कि हाँ ये कहीं 24 में हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। ये हमारे पार्टी की जो भी सुप्रीमो है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं वो लोग इसके बारे में बताएंगे।
हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर आपको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो आपका क्या उद्देश्य होगा, क्या नारा होगा, क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रगति का काम करने का आश्वासन अपने जनता को दीजिएगा, जो जनता आपको चुनाव में वोट करेगी? ऐसा है, सब कोई चाहता है क्या कि हम बढ़िया काम करें, अपने क्षेत्र का नाम करें। ऐसा है कि ये चंपारण की धरती है और चंपारण में ये विधानसभा आता है, नरडियन विधानसभा। और इस विधानसभा को अगर इस जगह पे आता हूँ तो आने वाले कल में एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा विधानसभा में, क्योंकि 243 को पूरे बिहार में सीट है। उसमें हम चाहेंगे क्या कि मेरा विधानसभा, नरगढ़िया विधानसभा सबसे नंबर 1 पे हो। शिक्षा का स्तर हो, रोडेज हो, कोई भी हो, बस सेवा हो, जितना विकास का काम होगा हम काम सबसे पहला प्राथमिकता वाला हम लोग काम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे अपना कीमती समय दिए, इसके लिए हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे चिराग भारत न्यूज दीपक गोस्वामी के साथ।